हेलो दोस्तों, देख रहे हैं चैनल कैंपस न्यूज़। दोस्तों, दिल्ली विश्वविद्यालय ने जो है 10वीं पास कर चुके छात्रों से लेके ग्रेजुएशन से लेके जो है मास्टर तक के छात्रों के लिए जो है कुछ तरह के जॉब निकाला है, जिसमें जो है लाइब्रेरियन से लेके जो है आपका लैब तक के लिए जो है ये काम है। तो आज हम इसी के ऊपर में पूरी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि कैसे आपको जो है अप्लाई करना है, इसको लेके जो है क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या जो है कंप्यूटर कोर्सेज का भी जो है होना चाहिए, या फिर जो है कौन कौन सा डिग्री आपके पास में होना चाहिए। तो पूरे डिटेल में आज हम यही बताएंगे। बाकी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबा लीजिएगा, ताकि डीयू से रिलेटेड सारा अपडेट हमारे इस चैनल पे आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये आपको जो है एक न्यूज़ पोर्टल के द्वारा जो है मैं आपको समझाता हूँ कि क्या क्या पूरा डिटेल जो है आपको ज़रूरी होगा। तो दोस्तों, ये देख सकते हो दिल्ली विश्वविद्यालय में 10वीं से स्नातक पास तक के लिए नौकरियाँ ऐसे करें आवेदन। तो ये जो है न्यूज़ है, तो इसको जो है मैं पूरा पढ़ लेता हूँ, उसके बाद जो है आपको मैं धीरे धीरे समझाऊंगा एक एक पॉइंट को लेके। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज ने नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भर्ती निकाली है, यानी कि आरएलए ने जो है, जो कि साउथ कैंपस में है, उसी कॉलेज के लिए जो है ये नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए जो है भर्ती निकाला है। तो आगे हम चलते हैं। कॉलेज ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट और लाइब्रेरी असिस्टेंट समेत अन्य पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। यानी कि जो है कॉलेज ने जो है नॉन टीचिंग जो है स्टाफ है उनके लिए जो है ये पोस्ट निकाला है, जिसमें जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट और लाइब्रेरी असिस्टेंट, इन सब के लिए जो है ये जॉब है। तो कितना कितना पद है पूरी डिटेल में मैं बताऊंगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 24 जनवरी 2022 तक विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जो है आवेदन जमा कर सकते हैं। यानी कि ये जो है जो भी छात्र इसमें अप्लाई करना चाहते हैं 10वीं से लेके मास्टर तक के छात्र, इसमें जो है 24 जनवरी 2022 तक आप जो है आरएलए के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो है आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो है ध्यान रखिएगा, ये जो है 24 जनवरी को जो है लास्ट डेट है। बाकी किन पदों के लिए जो है ये रिक्तियां हैं, यानी कि भर्ती होने वाली है, ये मैं आपको बता देता हूं, और कितने सीट हैं, किन पदों पर कितनी रिक्तियां हैं और आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। यानी कि एज भी जो है इसमें लिमिट दिया हुआ है, तो ये भी जो है आपको ध्यान में रख के ही जो है फिलअप करना है अपना फॉर्म। तो ये भी जो है मैं आपको बता देता हूँ। रिक्तियाँ की संख्या, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एक पद है, इसके लिए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर, इसके लिए भी जो है एक ही पद है। सीनियर असिस्टेंट, इसके लिए भी जो है एक ही पद है। असिस्टेंट 5 पद, असिस्टेंट के लिए जो है 5 पद है, यानी कि 5 सीट है। फिर जो है लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए जो है माइक्रोबायोलॉजी के लिए एक पद है। फिर जो है जूनियर असिस्टेंट के लिए जो है 7 पद है। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए जो है 11 पद है, और लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए जो है 5 पद है। तो ये सब जो है ध्यान रखिएगा, इसी हिसाब से जो है आपको अप्लाई करना है, क्योंकि अगर जहाँ पे एक पद है तो जाहिर सी बात है कि कंपटीशन वहाँ पे जो है बढ़ेगा। तो इसलिए जो है आप अपने हिसाब से और क्वालिफिकेशन और एज लिमिट के हिसाब से ही जो है अप्लाई करिएगा। तो पूरा जो है जान लेने के बाद जो है आपको मैं बताऊँगा। आयु सीमा जो है अब मैं बता देता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जो है वो 35 वर्ष जो है आपका होना चाहिए, इससे ज़्यादा जो है नहीं होना चाहिए। तो ये जो है ध्यान रखिएगा। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का जो है 30 वर्ष होना चाहिए। सीनियर असिस्टेंट का जो है 30 वर्ष होना चाहिए। असिस्टेंट का भी जो है 30 वर्ष ही होना चाहिए। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए जो है 30 वर्ष इसका भी है। जूनियर असिस्टेंट के लिए जो है 27 वर्ष जो है होना चाहिए। लाइब्रेरी अटेंडेंट और लाइब्रेरी लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए जो है 30 वर्ष होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, यानी कि 30 उम्र होना चाहिए, और 27 जो है यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट के लिए जो है 27 वर्ष है, तो आप जो है अप्लाई कर सकते हो। इससे ज़्यादा है तो नहीं कर सकते हो, और इससे कम भी जो है आप नहीं कर सकते हो। तो इसका जो है ध्यान रखिएगा। इन पदों के लिए ये जो है, तो जो भी योग्य उम्मीदवार हैं आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, अब जो है क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ये मैं आपको बता देता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 55% अंकों के साथ मार्कशीट डिग्री, मास्टर डिग्री सॉरी, यानी कि आपका जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए जो है आपके पास में जो है 55% जो है मास्टर डिग्री होना चाहिए। मास्टर डिग्री में जो है आपको 55% जो है होना चाहिए, आप किसी भी कोर्सेज से क्यों ना हो।
तो ये जो है ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो है ये जो है कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। पहली बात तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिग्री भी होना चाहिए। तो ये जो है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का है, तो ये जो है ध्यान रखिएगा। फिर जो है सीनियर असिस्टेंट स्नातक के साथ कंप्यूटर ज्ञान, यानी कि सीनियर असिस्टेंट के लिए जो है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में जो है आपको कंप्यूटर आना चाहिए अच्छे से, तो ये भी जो है ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है असिस्टेंट के लिए जो है स्नातक के साथ कंप्यूटर ज्ञान, यानी कि इसमें जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए असिस्टेंट के लिए और साथ में जो है कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद जो है लेबोरेटरी के लिए जो है असिस्टेंट के लिए जो है माइक्रोबायोलॉजी होना चाहिए और उसके बाद जो है 12th पास होना चाहिए, तो ये जो है ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है जूनियर असिस्टेंट के लिए जो है 12वीं पास होने के साथ जो है हिंदी में 35 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में जो है 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग होना चाहिए। ये जो है जूनियर असिस्टेंट 12वीं पास के लिए जो है, तो ये जो है ध्यान रखिए जाइएगा। इसमें जो है आपका टाइपिंग आना चाहिए, तभी जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए जो है 35 जो है हिंदी में जो है शब्द जो है प्रति मिनट आना चाहिए आपको, यानी कि 35 शब्द जो है आप 1 मिनट में टाइप कर लेते हो और साथ में अंग्रेजी में जो है 30 शब्द जो है आप 1 मिनट में टाइप कर लेते हो, तभी जो है आप अप्लाई कर सकते हो। अब आते हैं हम लाइब्रेरी अटेंडेंट पे। तो इसमें जो है 10वीं या पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण पत्र, एक तो 10वीं होना चाहिए और उसके बाद जो है या आपने जो है अगर 10वीं नहीं भी किया है तो आपको जो है कम से कम जो है पुस्तकालय विज्ञान में जो है प्रमाण पत्र एक जो है होना चाहिए, यानी कि सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, तब जो है आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो है लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए जो है विज्ञान विषयों के साथ 10वीं पास होना चाहिए, यानी कि आपका जो है 10वीं तक जो है साइंस होना चाहिए और उसके बाद पास होना चाहिए, तभी जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको जो है पूरा मामला पता चल गया होगा कि किस तरह से जो है कितना पद है, क्या एज लिमिट है, क्या क्वालिफिकेशन है, ये जो है हमने सारा चीज़ जो है डिटेल में बता दिया है। अब जो हम आगे चलते हैं, इन पदों के लिए सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये का आवेदन शुल्क जमा करना होगा, यानी कि इसमें जो है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 500 रुपये जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जो है जमा करना होगा। उसके बाद जो है अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जो है 250 रुपये का आवेदन शुल्क जमा करना होगा। दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों को कोई आवेदन शुल्क जो है नहीं देना है, यानी कि जो है जो अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति है उनके उम्मीदवारों के लिए जो 250 होना चाहिए और जो दिव्यांग है यानी कि जो आंख से नहीं देख सकते हैं या फिर जो है कोई उनका जो है दिव्य अंग काम नहीं कर रहा है, तो उसमें जो है उन्हें कोई भी फीस जो है नहीं देना है अप्लाई करने के लिए, तो ये जो है ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। आप रामलाल आनंद कॉलेज की नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती के बारे में अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन से हासिल कर सकते हैं। इसका जो नोटिफिकेशन है ये जो है आरएलए के ऑफिशियल वेबसाइट जो कि rla.du.ac.in है, इस पे जाके आप जो है चेक कर सकते हो। यहीं से आपको जो है अप्लाई भी करना है, तो ये भी जो है ध्यान रखिएगा। बाकी दिल्ली विश्वविद्यालय में इन पदों के लिए आवेदन कैसे करें? आवेदन करने के लिए सबसे पहले रामलाल आनंद कॉलेज की आधिकारिक वेबसाइट जो कि हमने ऑलरेडी बता दिया है, जो कि rlacdu.collegepost.in, ये जो है इस पे जाके कर सकते हो, या फिर जो है आरएलए के ऑफिशियल वेबसाइट जो हमने आपको बताया है उस पे भी जाके आप जो है कर सकते हो, तो ये जो है ध्यान रखिएगा। इसके बाद दिए गए दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करके आवेदन शुल्क जो है जमा करें। अब सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करें और मांगी गई जानकारी दें। इसके बाद बताए गए निर्देश के अनुसार अपने आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करें और अंत में अपने आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल ले, यानी कि आपको जो है जो भी पहले तो सारा चीज़ जो है डिटेल में आप पढ़ ले कि कौन कौन से पद है और किस पद के लिए जो है आप क्वालिफाइड हो, आपका एज लिमिट ठीक है, आपका जो है सब कुछ ठीक है, तभी जो है आप अप्लाई करें। और उसके बाद जो है जब आप अप्लाई कर देते हो उसके बाद जो है वेबसाइट से जो है आप अपना जो है जो आपने अप्लाई किया एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है उसका जो है एक प्रिंट आउट जो है निकलवा के अपने पास में जो है रख लें। तो यही था, उम्मीद है कि आपको जो है पूरी डिटेल में पता चल गया होगा। बाकी और भी कोई कन्फ्यूजन है या फिर कोई सवाल है तो आप हमें जो है इंस्टाग्राम पे भी जो है पूछ सकते हो, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। तो उम्मीद है कि आपको जो है जो भी छात्र इसके लिए अप्लाई करेंगे उन्हें जो है पूरे डिटेल में पता चल गया होगा। तो ये अपने दोस्तों के साथ भी जो है शेयर जरूर करिएगा, उन्हें भी बताइएगा कि इस तरह की जॉब है, अगर आप भी जो है क्वालिफाइड हैं यानी कि जॉब के लिए जो है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हो। और भी कोई
इस तरह के जो है वैकेंसी निकलती है तो हम जो है आपको वीडियो के माध्यम से जरूर सूचित करते रहेंगे। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि DU से रिलेटेड और इस तरह से वीडियो सारा जो है आपको मिलता रहे। बाकी शुक्रिया, धन्यवाद।